जितने भी एम्ब्रियोज हैं वो मुर्दा पाए जाते हैं अंडों के अंदर, प्रॉपर हैचिंग नहीं हो सकती। अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो वो हैच नहीं हो पाता, यानी कि वो अंडे को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाता और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। हम इसके पीछे आने वाली वजूहात को देखेंगे कि क्या वजह हो सकती है। ब्रीडर को आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचाना है। फीड के अंदर तमाम चीज़ें नहीं होती, चाहे आप कमर्शियली फीड दे रहे हैं, अगर आप घरेलू पैमाने पे फीड बना के दे रहे हैं फिर तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो आप मल्टीविटामिन्स का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विटामिनोलाइट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये छोटे पैमाने पे आप साइमोस्ट्रेस का देंगे, इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल करेंगे, या कैल्सीडेक आप रेगुलर बेसिस पे अपने परिंदों को देंगे। इसकी तरतीब आप इस तरह से बनाएंगे कि एक दिन आप मल्टीविटामिन्स दें, एक दिन आप कैल्शियम फास्फोरस का कम्बिनेशन देते रहें। और ये आप उन्हें खुसूसन तब देना है जब आपके बर्ड एग लेइंग के ऊपर आ जाता है, मेटिंग कर रहे होते हैं, एग फर्टिलिटी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आपका जो ब्रीडर मेल है अगर उसकी फर्टिलिटी कम है तो उसमें की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसके लिए आप उसमें विटामिन ई सेलेनियम का बंदोबस्त करेंगे, उसको रेगुलर विटामिन ई सेलेनियम देंगे ताकि उसके स्पर्म्स की क्वालिटी बेहतर रहे। तो स्टोरेज को आपने अच्छे तरीके से करना है, अंडों को साफ करना है, ड्राई करके उनको आपने स्टोर करना है, साफ सुथरी ट्रे के अंदर स्टोर करना है। और इनक्यूबेशन से पहले 15 से 18 डिग्री पे आपने अंडों को स्टोर करना और 75 नमी रखनी है, 75% उसकी ह्यूमिडिटी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए।